हरियाणा गन्ना किसानों को दिवाली का तोहफा, सरकार ने बढ़ाया दाम, अगले साल 400 रुपए क्विंटल में होगी खरीद। हरियाणा कैथल में तालाब में कार डूबने से 2 की मौत, बाबा लदाना गांव में राजपुरी डेरा स्थित तालाब पर हादसा। कार चलाना सीखते वक्त हादसा हुआ है। युवक को बचाने में ठेकेदार की भी जान चली गई। तैरना जानने से साधु ने खुद के साथ किशोर को बचाया है। घटना रविवार को रात करीब 9 बजे की है। महंत दूजपुरी ने बताया कि संजय कार चला रहा था। कृष्ण उसके साथ आगे और पीछे साधु लोकेशपुरी बैठ गया। वे कार सीखते हुए जैसे ही तालाब के पास से निकलने लगे तो गाड़ी एकदम से अनियंत्रित हो गई और तालाब में गिर गई। डेरे का पुजारी लोकेशपुरी तैरना जानता था। उसने कार से निकलकर स्वयं व किशोर कृष्ण को तो बचा लिया, लेकिन संजय पानी के अंदर ही रह गया। जैसे ही ठेकेदार मदन लाल उसे बचाने के लिए पानी में कूदा, लेकिन पानी में फंसकर उसकी भी मौत हो गई। पानीपत स्कूल में 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी छात्र को 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया। समालखा थाना पुलिस क्षेत्र की घटना है। जुलाई 2019 को समालखा थाना पुलिस को एक गांव में दुष्कर्म की सूचना मिली थी। जुर्माना न देने पर दोषी को 3 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 4 जुलाई 2019 को समालखा थाना पुलिस को एक गांव में दुष्कर्म की सूचना मिली थी। यहां एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ स्कूल में दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता गांव में ही कक्षा 11वीं की छात्रा है। कैथल अमेरिका भेजने के नाम पर 39 लाख की ठगी, 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच। हरियाणा के कैथल में युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर 3 आरोपियों ने उसके पिता से 39 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव कौल निवासी संत लाल ने ढांड थाना में शिकायत दी कि उसका बेटा कर्ण अमेरिका जाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी बहन के लड़का कुरुक्षेत्र निवासी सुरेंद्र महला, उसकी पत्नी आशा व आशा के परिवार से मनी नाक व्यक्ति से बातचीत की। तीनों आरोपियों ने कहा कि वे कर्ण को 1 महीने के अंदर अमेरिका भेज देंगे। इसके लिए 37 लाख रुपए देने होंगे। सोनीपत अगवा कर कैब चालक से कार और मोबाइल लूटा, पिस्तौल तान कर की वारदात। 3 बदमाशों ने कुंडली सिंघू बॉर्डर से बहालगढ़ के लिए कैब बुक की थी। कैब चालक दिल्ली के चाणक्यपुरी से गांव नांगल कलां की बुकिंग लेकर आया था। वापसी में कुंडली बॉर्डर पर पहुंचा तो 3 युवकों ने बहालगढ़ के लिए गाड़ी बुक की थी। भिवानी घंघाला गांव के समीप शराब तस्करी के शक में गोली मारकर की व्यक्ति की हत्या, मृतक पर दर्ज थे 28 केस। मृतक पर 28 से अधिक के दर्ज हैं। इसमें हत्या, डकैती, शराब तस्करी सहित आपराधिक केस है। 2 गाड़ियों में सवार होकर आए हत्यारों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। मौके पर पुलिस को गोलियों के खोल और डंडे बरामद हुए हैं। उपलब्धि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के प्रो सोहन लाल को मिला युवा वैज्ञानिक अवार्ड। पर्यावरण एवं सामाजिक विकास संघ की ओर से अवार्ड दिया गया है। शोध के क्षेत्र में अपशिष्ट पॉलीथीन पर उत्कृष्ट कार्य को सराहना मिली है। भिवानी ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में नहर में गिरी कार, मेडिकल स्टोर संचालक की डूबने से हुई मौत। कार में 2 सवार रेवाड़ी के ढहीना से हांसी के नारनौंद जा रहे थे। मृतक विकास पत्नी व बच्चों को लेने ससुराल जा रहा था। भिवानी के तोशाम बाईपास जूई नहर के समीप हादसा हुआ। कार क्रेन की मदद से बाहर निकाली। पानी के तेज बहाव और खिड़की नहीं खुलने की वजह से विकास डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला और फिर विकास को कार से निकालकर उसे नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करनाल में दर्दनाक हादसा, कैंटर ने कार में मारी टक्कर, कनाडा जाने से पहले इकलौते बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत। वीरेंद्र पाल ने पुलिस को बताया कि उसका चचेरा भाई हरनूर करनाल रेलवे स्टेशन पर अपनी गाड़ी खड़ी करके ट्रेन से दिल्ली गया था। मृतक स्टेशन से गाड़ी लेने के बाद गांव लौट रहा था। कार में सवार युवक कैथल रोड स्थित गांव सिरसी के पास पहुंचा तो कैंटर ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। करनाल में कनाडा जाने की तैयारी से पहले ही परिवार का इकलौता बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। स्टेशन से लौटते हुए कैंटर ने कार में टक्कर मार दी।
हादसा इतना दर्दनाक था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार से युवक के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम में लिए भेजा। उधर जैसे ही मृतक युवक के गांव में पता चला तो परिवार में सन्नाटा पसर गया। परिवार का सबसे प्यारा था हरनूर। परिवार में हरनूर को सभी लोग लाड़ प्यार से रखते थे। उसकी पढ़ाई लिखाई में भी कोई कसर तक नहीं छोड़ी। परिवार का सपना था कि बेटा विदेश में जाकर भविष्य संवार सके, मगर किसी को अनहोनी का नहीं पता था कि सड़क दुर्घटना में युवक की जान चली जाएगी। युवक की मौत के बाद परिवार ने बेटे के लिए संजोए सपने अधूरे रह गए। पानीपत पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी का गला काटा, चाकू से किए कई वार। पटेल नगर में हुई घटना। सोमवार सुबह प्रशांत व सोनम के बीच झगड़ा हो गया। प्रशांत ने सोनम के गले पर चाकू से हमला कर दिया। प्रशांत ने एक के बाद कई बार चाकू से हमला किया। इसमें सोनम गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोश हो गई। प्रशांत मौके से फरार हो गया। सोनीपत में कंबल विक्रेता की हत्या। ढाबे पर चाय पीने के लिए आया था युवक, बाइक सवार हमलावरों ने मारी गोली। सोनीपत से युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक ढाबे पर चाय पीने के लिए आया था। इस दौरान हमलावरों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।